समय बहुत हो गया किंतु अब तक उनका कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ। प्रभु मुझे अनुमति दीजिए। जैसे आपकी इच्छा देवराज। आप तो वही है ना जिन्हें मेरे कारण श्राप से मुक्ति मिली थी। मुझे श्राप से मुक्ति माता पार्वती के कारण प्राप्त हुई थी, तुम्हारे कारण नहीं उत्तंड बालक। तुम में अपनी कोई विशेषता नहीं है, तुम्हारा महत्व केवल इतना है कि तुम महादेव एवं माता पार्वती के पुत्र हो। अपनी पराजय स्वीकार कर लो और चल के महादेव से क्षमा मांगो। अब देवताओं का जीवन संकट में, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे वो शाप नहीं देना चाहिए था प्रभु। आप तो सर्वज्ञ हैं, आपके लिए क्या संभव नहीं है प्रभु। कालांतर में आप स्वयं अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग करेंगे। कृपा करके उस शाप को निष्प्रभाव कर दीजिए, उसे सत्य होने से रोक लीजिए। प्रभु आप सर्वज्ञ, आपको एक याद है कि यदि आप वहां चले गए तो उसमें विनायक का हित निश्चित। जहां उद्दंडता हो वहां शुभता व हित का होना संभव ही नहीं। विनायक की उद्दंडता का यही एकमात्र उपाय है। विनायक, तुम्हें आभास है अपनी माता को दिए हुए एक वचन को निभाने के लिए तुम कितने सारे पाप कर रहे हो। माँ को दिया वो वचन पूरा करने में पाप कैसा? और युद्ध मेरी ओर से नहीं आपकी ओर से आरंभ हुआ था। तो जित मैं अभी इस युद्ध पर विराम लगा था, तुम भी अपने अस्त्र फेंक दो। कोई भी युद्ध जय पराजय के निर्णय के बिना समाप्त नहीं होता। वो बुराई और अच्छाई के बीच हुए युद्ध में होता है विनायक, हट में आकर किए गए युद्ध में नहीं, अहंकार के युद्ध में नहीं। यदि आप वार्ता के स्थान पर मुझ पर प्रहार करते तो मुझे प्रसन्नता होती, किंतु मुझे तो दुख हो रहा है कि मेरे पिता युद्ध से भयभीत होकर युद्ध को रोकने की याचना कर रहे हैं। विनायक, मेरे पुत्र, अपनी मल बुद्धि को अपनी तर्क शक्ति पे, अपने सोचने की शक्ति पे हावी न होने दो। मैं पिता हूं तुम्हारा, सदैव तुम्हारा हित चाहूंगा। भविष्य में तुम्हें बहुत ज्ञान अर्जित करने हैं, किंतु उसके लिए अनिवार्य है कि तुम अपनी इस बुद्धि का विसर्जन कर लो, उसके पश्चात ही तुम्हारी शुद्धि हो सकती। फिर बातों में उछालने लगे आप। मैं माता का पुत्र हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। यदि आपको मेरी व्यक्तित्व, मेरी कुशलता पर तनिक भी संदेह है तो मुझे पराजित करके दिखाइए, तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि मेरी बुद्धि को शुद्धि की आवश्यकता है। क्या हुआ, प्रहार नहीं करेंगे? आप युद्ध करना जानते भी हैं या केवल भयभीत करने के लिए ये त्रिशूल लेके घूमते हैं? ऐसा तो नहीं कि आप मुझे बालक समझ रहे हैं। यदि यही कारण है तो ठीक है, पहला प्रहार मैं ही आप पे कर देता हूँ।